हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हिंदी स्कूल विद BR चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ अलंकार पर आधारित बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर। 1 से 50 क्वेश्चन थे पार्ट 1 में और ये है पार्ट 2। तो चलिए अब देखते हैं 51 से 100 तक। अगर आपने पीछे वाली वीडियो नहीं देखी है तो पहले प्लेलिस्ट में जा कर के 1 से 50 तक के क्वेश्चन देख लीजिए। प्रतिभट कटक कटीले केते काटी काटी में कौन सा अलंकार है? कटक कटीले केते केते काटी काटी में कै की आवृत्ति हो रही है बार बार, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। सेकंड है बहुरी बदन विधु अंचल ढाकी में कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, उपमा अलंकार, रूपक अलंकार। बहुरी बदन विधु में अनुप्रास अलंकार भी है, बै की आवृत्ति हो रही बार बार, और बदन विधु तो में रूपक अलंकार है। तो राइट रहेगा फर्स्ट एंड 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी सोच में हो विभोर सांसें कुछ ठंडी खींची फिर झट गुल कर दिया दिया को दोनों आँखें मीची में कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, उपमा अलंकार, रूपक अलंकार। इसमें कौन सा अलंकार है? तो यहाँ है यमक अलंकार। यमक अलंकार है किसी सोच में हो विभोर सांसें कुछ ठंडी खींची फिर झट गुल कर दिया दिया को दोनों आँखें मीची। दिया दिया शब्द रिपीट हो रहा है और दोनों का अर्थ अलग अलग है, तो यहाँ पर यमक अलंकार है। राइट रहेगा 2 ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है मखमल के झूले पड़े हाथी सा टीला में कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, उपमा अलंकार, रूपक अलंकार। मखमल के झूले पड़े हाथी सा टीला में उपमा अलंकार है। राइट रहेगा 3 ऑप्शन। कहती हुई यूं उतरा के नेत्र जल से भर गए हिम कणों से पूर्व मानो हो गए पंकज नए में कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार या फिर रूपक अलंकार। कहती हुई यूं उतरा के नेत्र जल से भर गए हिम कणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नए में कौन सा अलंकार है? तो इसमें है अतिशयोक्ति अलंकार। वैसे मानो हो गई पंकज में उत्प्रेक्षा अलंकार भी है, लेकिन ये उत्प्रेक्षा अलंकार का इसमें कोई आंसर में ऑप्शन नहीं दिया गया है, इसलिए यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार राइट रहेगा 3 ऑप्शन। आए महंत बसंत में कौन सा अलंकार है? मानवीकरण अलंकार, यमक अलंकार, उपमा अलंकार, रूपक अलंकार। तो आए महंत बसंत में मानवीकरण अलंकार है। राइट रहेगा फर्स्ट ऑप्शन। बरसत बारिद बूंद गही में कौन सा अलंकार है? बरसत बारिद बूंद गही में कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, उपमा अलंकार, रूपक अलंकार। तो राइट रहेगा बरसत बारिद बूंद गही में बै की आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार है। बीती विभावरी जागरी पनग अंबर पनघट में डूबो रही तारागट उषा नागरी में कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार, मानवीकरण अलंकार, उपमा अलंकार, रूपक अलंकार। तो बीती विभागरी जागरी अंबर पनघट में डूबो रही तारागट उषा नागरी, तो यहाँ पर है मानवीकरण अलंकार। राइट रहेगा 2 ऑप्शन। जेते तुम तारे तेते नभ में न तारे में कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार, उपमा अलंकार, यमक अलंकार। जेते तुम तारे तेते नभ में न तारे, तो तारे तारे शब्द 2 बार आया है, दोनों का अर्थ अलग अलग है। जेते तुम तारे तेते नभ में न तारे।
एक तारे का अर्थ उतारना, एक तारे का अर्थ है यहाँ सितारों से लिया गया है, तो यहाँ यमक अलंकार है, राइट रहेगा 4 ऑप्शन। तब बहता समय सीला सा जम जाएगा में कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, तो राइट रहेगा 3 ऑप्शन उपमा अलंकार। शशि मुख पर घूंघट डाले में कौन सा अलंकार है? अतिशयोक्ति अलंकार, यमक अलंकार, उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, तो शशि मुख में रूपक अलंकार है, राइट रहेगा 4 ऑप्शन। दादुर धुनी चहु दिशा सुहाई बेंद पढ़ी जनु बटु समुदाय में कौन सा अलंकार है? अतिशयोक्ति अलंकार, यमक अलंकार, उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, तो इसमें रहेगा अतिशयोक्ति अलंकार, राइट रहेगा फर्स्ट ऑप्शन। श्रद्धानत तरुओं की अंजलि से झरे पात कोपल के मोंदे नयन थर 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 पुलक गात में कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, मानविकर्ण अलंकार, रूपक अलंकार, तो इसमें मानविकर्ण अलंकार है, राइट रहेगा 3 ऑप्शन। चमक गई चपला चमचम में कौन सा अलंकार है? चमक गई चपला चमचम में च की आवृत्ति और ये बार बार इसलिए अनुप्रास अलंकार है, राइट रहेगा फर्स्ट ऑप्शन। सहस बाहु सम रिपु मोरा में कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, इसमें कौन सा अलंकार है? सम, सा सम सरी समान में उपमा अलंकार होता है, राइट रहेगा 3 ऑप्शन। केकी रव की नुपुर ध्वनि सुन जगती जगती के मोक प्यास में कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, तो 66 में रहेगा केकी रव की नुपुर ध्वनि सुन जगती जगती की मुख प्यास। जगती जगती की में दोनों में जगती शब्द 2 बार आया, दोनों का अर्थ अलग अलग होने के कारण यमक अलंकार है, राइट रहेगा सेकंड ऑप्शन। शोभा सिंधु ना अंत रही में कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, उपमा अलंकार और रूपक अलंकार, तो इसमें रहेगा शोभा सिंधु में रूपक अलंकार, राइट रहेगा 4 ऑप्शन। कड़त साथ ही म्यान ते असी रिपु तंते प्राण में कौन सा अलंकार है? अतिशयोक्ति अलंकार, यमक अलंकार, उपमा अलंकार और रूपक अलंकार, तो इसमें रहेगा अतिशयोक्ति अलंकार, राइट रहेगा फर्स्ट ऑप्शन। कड़त साथ ही म्यान ते असी रिपु तंते प्राण में कौन सा अलंकार है? अतिशयोक्ति अलंकार, यमक अलंकार, उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, कड़त साथ ही म्यान ते असी रिपु तन ते प्राण में कौन सा अलंकार है? तो अतिशयोक्ति अलंकार, ये रिपीट हो रहा है क्वेश्चन। खंड खंड करताल बाजार की विशुद्ध हवा में कौन सा अलंकार है? खंड खंड करताल बाजार ही विशुद्ध हवा में मानविकर्ण अलंकार है, राइट रहेगा 2 ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुकी कुकी कलित कुंजन करत कलोल में कौन सा अलंकार है? तो बार बार कह की आवृत्ति होने के कारण अनुप्रास अलंकार है, राइट रहेगा फर्स्ट ऑप्शन। वाक्य ज्ञान अत्यंत निपुण भव पार न पावे कोई में कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, तो इसमें हो जाएगा रूपक अलंकार। बरजीती सर में के ऐसे देखे मैंने हरिणी के नैनात ते हरिणी के ये नैन में कौन सा अलंकार है? तो हरिणी शब्द 2 बार आया, दोनों का अर्थ अलग अलग होने के कारण यमक अलंकार, राइट रहेगा 2 ऑप्शन। जिस वीरता से शत्रुओं का सामना उसने किया असमर्थ हो उसके कथन में मौन वाणी ने लिया में कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, उपमा अलंकार और अतिशयोक्ति अलंकार, तो राइट रहेगा 4 ऑप्शन अतिशयोक्ति अलंकार।
इस सोते संसार बीच जगकर सजकर रजनी वाले में कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार, मानविकर्ण अलंकार, उपमा अलंकार और रूपक अलंकार। तो राइट रहेगा मानविकर्ण अलंकार, राइट रहेगा 2 ऑप्शन। रावणु रथी वीरथ रघुवीरा में कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, उपमा या फिर रूपक अलंकार। तो राइट रहेगा इसमें रावणु रथी वीरथ रघुवीरा में रे की आवर्ती के कारण अनुप्रास अलंकार। खेदी खेदी खाती दी है दारुण दलन की में कौन सा अलंकार है? खेदी खेदी खाती में ख की आवर्ती हो रही है, दी दारू दलन में दे की आवर्ती होने के कारण अनुप्रास अलंकार है, राइट रहेगा फर्स्ट ऑप्शन। सुषुम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आ में कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार, यमक, उपमा और रूपक अलंकार। सुषुम सेतु में रूपक अलंकार है, राइट रहेगा 4 ऑप्शन। तो पर वारो उर्वशी सुन राधिके सुजान तू मोहन के उर्वशी हवे उर्वशी समान में कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, उपमा अलंकार और रूपक अलंकार। तो इसका रहेगा यमक अलंकार। उर्वशी उर्वशी शब्द 2 बार आया, दोनों का अर्थ अलग अलग है, तो यहाँ यमक अलंकार है। चांद की सी उजली जाली में कौन सा अलंकार है? चांद की सी उजली सा सी सम समानता बताए, वहाँ उपमा अलंकार होता है, राइट रहेगा 3 ऑप्शन। तारा सो तरनी धुरी धारा में लगत जेमी थारा पर पारा पारा वारियो हलत है में कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार, रूपक अलंकार। तारा सो तरनी धूरी धारा में लगत जिमी थारा पर पारा पारा वारियो हलत है में अतिशयोक्ति अलंकार है, राइट रहेगा 3 ऑप्शन। धीरे धीरे उतर क्षितिज से आ बसंत रजनी में कौन सा अलंकार है? धीरे धीरे उतर क्षितिज में क्षितिज से आ बसंत रजनी में कौन सा अलंकार है? तो यह मानविकर्ण अलंकार है, राइट रहेगा फर्स्ट ऑप्शन। हमारे हरी हारिल की लकड़ी में कौन सा अलंकार है? हमारे हरी हारिल की लकड़ी में कौन सा अलंकार है? तो है कि आवर्ती होने के कारण अनुप्रास अलंकार है, राइट रहेगा फर्स्ट ऑप्शन। लो हरित धरा से झांक रही नीलम की कली तीसी नीली में कौन सा अलंकार है? तीसी नीली में कौन सा अलंकार है? तो इसमें मानविकर्ण अलंकार है, राइट रहेगा सेकंड ऑप्शन। भर गया जी हनीफ जी जी कर थक गए दिल के चाक सी कर यों जिए जिस तरह उगे सब्ज रेग जारों में ओस पी पी कर में कौन सा अलंकार है? भर गया जी हनीफ जी जी कर थक गए दिल के चाक सी कर यों जिए जिस तरह उगे सब्ज रेग जारों में ओस पी पी कर में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ है यमक अलंकार, राइट रहेगा 4 ऑप्शन। दिवस का समय मेघ आसमान से उतर रही वह संध्या सौंदर्य सी धीरे धीरे में कौन सा अलंकार है? दिवस का समय मेघ आसमान से उतर रही वह संध्या सौंदर्य सी धीरे धीरे में कौन सा अलंकार है? वैसे इसमें मानविकर्ण अलंकार है, लेकिन ऑप्शन में न होने के कारण वह संध्या सौंदर्य सी में समानता दिखाने के कारण उपमा अलंकार है। राम नाम मने दीप धरु जिह देहरी दवार एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास में कौन सा अलंकार है? राम नाम मने दीप धरु जिह देहरी दवार एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास में कौन सा अलंकार है? तो इसमें है रूपक अलंकार। मणि दीप, मणि रूपी दीपक, रूपक अलंकार, राइट रहेगा 4 ऑप्शन।
राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था में कौन सा अलंकार है? तो इसमें अतिशयोक्ति अलंकार है, राइट रहेगा फर्स्ट ऑप्शन। अरहर सनई की सोने की कंकरियां हैं शोभाशाली में कौन सा अलंकार है? अरहर सनई की सोने की कंकरियां हैं शोभाशाली में कौन सा अलंकार है? तो इसमें मानवीकरण अलंकार है भाई, राइट रहेगा 3 ऑप्शन। कंकन किंकिन नूपुर धुनि सुनी कहत लखन से राम हृदय गुनी में कौन सा अलंकार है? तो इसमें कह की आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार है, राइट रहेगा फर्स्ट ऑप्शन। सिंधु सा विस्तृत अथा एक निर्वासित का उत्साह में कौन सा अलंकार है? सिंधु सा विस्तृत में है उपमा अलंकार, राइट रहेगा 3 ऑप्शन। इस भजनु सारथी सुजाना वीरति वरम संतोष कृपाना में कौन सा अलंकार है? तो इसमें राइट रहेगा रूपक अलंकार। दान परशु बुद्धि शक्ति प्रचंडा वर विधान कठिन कोदंडा में कौन सा अलंकार है? दान परशु बुद्धि शक्ति वर विज्ञान में रूपक अलंकार है, रूप दिया गया है भाई, तो राइट रहेगा 4 ऑप्शन। बाधा था विधु को किसने इन काली जंजीरों से मणि वाली फणियों का मुख क्यों भरा हुआ है हीरों से में कौन सा अलंकार है? तो इस अतिशयोक्ति अलंकार है, बहुत बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया गया है, तो राइट रहेगा फर्स्ट ऑप्शन। यह हरा ठिगना चना बांधे मुरेठा शीश पर में कौन सा अलंकार है? तो चने का मानवीकरण किया गया है, तो ये राइट रहेगा 2 ऑप्शन मानवीकरण अलंकार। गुण कही मोही सुर संवारी की निर्गुण निर्वेह में कौन सा अलंकार है? गुण करी मोही सुर संवारी को निर्गुण निर्वह में से और न की आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार है, राइट रहेगा फर्स्ट ऑप्शन। प्रकृति का अनुराग अंचल हिल रहा है में कौन सा अलंकार है? प्रकृति का अनुराग अंचल हिल रहा है में कौन सा अलंकार है? तो इसमें रहेगा रूपक अलंकार। अति मलिन वृष भानु कुमारी अधोमुख रहती उधर नहीं चितवन ज्यों गथ हारे चकित ज्यों गथ हारे थकित जुआरी छूटे चिहुर बदन कुम्हिलानो जो न लेने हिमकर की मारी में कौन सा अलंकार है? तो इसमें रहेगा उपमा अलंकार, राइट रहेगा 3 ऑप्शन। नेक्स्ट है अंचल हिमगिरी के हृदय में आज चाहे कंप होले या प्रलय के आंसुओं में मौन अलखित व्योम रोले में कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार, मानवीकरण अलंकार, उपमा अलंकार या फिर रूपक अलंकार? तो राइट रहेगा मानवीकरण अलंकार, सेकंड ऑप्शन। बीच में अलसी हठीली देह की पतली कमर की लचीली में कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार, मानवीकरण अलंकार, उपमा अलंकार या फिर रूपक अलंकार? तो इसमें मानवीकरण अलंकार है, राइट रहेगा 2 ऑप्शन। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है राम नाम अवलंब बिनु परमारथ की आस बरसत बारिद बूंद गही चाहत चढ़त आकाश में कौन सा अलंकार है? राम नाम अवलंब बिनु परमारथ की आस बरसत बारिद बूंद गही चाहत चढ़त आकाश में कौन सा अलंकार है? तो इसमें अनुप्रास अलंकार है, राइट रहेगा फर्स्ट ऑप्शन। राम नाम अवलंब बिनु परमारथ की आस बरसत बारिद बूंद गही चाहत चढ़त आकाश, तो में बे और च की आवर्ती होने के कारण अनुप्रास अलंकार है। ये थे आपके 100 क्वेश्चन। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।